हेलो बच्चों, आज मैं नाइन्थ क्लास के चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले बात आती है चतुर्भुज की। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं अथवा चार रेखाखंडों से, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से जो आकृति है वो आपकी घिरी हुई होनी चाहिए। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के बारे में ही हमें जानना है। तो सबसे पहले बात आती है चतुर्भुज के शीर्ष। चतुर्भुज के चार शीर्ष होते हैं। शीर्ष का अर्थ होता है कोना। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितने कोने? 1 2 3 4, यानी कि चार शीर्ष। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? चार शीर्ष। इसके बाद में चतुर्भुज का गुण। चतुर्भुज के चार अंतःकोण होते हैं और चारों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, अगर चारों कोणों को हम जोड़ेंगे तो उनका योग हमेशा 360 अंश होता है। चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब बात आती है चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं। चतुर्भुज की क्रमागत यानी क्रम से आने वाली, या इस तरह से जानेंगे क्रमागत भुजाएं। वो रेखाखंड अथवा भुजा जिनका एक अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो। दोनों का, जिन दोनों रेखाखंड अथवा रेखाओं का एक अंत बिंदु उभयनिष्ठ होता है, तो वो दोनों रेखाखंड अथवा रेखाएं संगत अथवा क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? क्रमागत भुजाएं। क्रमागत भुजाएं यानी कि इस चतुर्भुज में अगर हम आप देखेंगे तो ए बी की क्रमागत BC है। ए बी की क्रमागत BC, क्योंकि AB और BC का एक उभयनिष्ठ बिंदु B है। क्या है? B। इसके बाद में बात आती है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो सम्मुख भुजाओं के लिए जानना है कि एक दूसरे से विपरीत, अथवा इस तरह से जानेंगे जिन दो रेखाओं का कोई भी अंत बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि कोई भी अंत बिंदु ए, जैसे AB तथा CD, इनमें आपको देखना है ना तो AB और CD में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसलिए AB और CD सम्मुख भुजाएं। इसी प्रकार AD और BC भी एक दूसरे की सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाओं के बाद बात आती है क्रमागत कोण। क्रमागत कोण, चतुर्भुज के क्रमागत कोण। क्रमागत कोण के बारे में जानेंगे, यानी कि यहाँ पे भी बात आती है एक ही रेखाखंड पर जो दो कोण बनते हैं। एक ही रेखाखंड पर, यानी कि दोनों शीर्षों पे जो दो कोण बनते हैं वो क्रमागत कोण कहलाते हैं। जैसे A और B कोण जो है वो AB रेखाखंड पे बन रहा है, तो कोण A तथा कोण B क्रमागत कोण है। चतुर्भुज के क्रमागत कोण। क्रमागत कोण के बाद बात आती है सम्मुख कोण। क्रमागत कोण के बाद बात आती है सम्मुख कोण। देखो, अब ऐसा कोण जिनका
ऐसी आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। ऐसे समझ लो कि जो कोण आमने सामने होते हैं वो सम्मुख कहलाते हैं। यानी कि बी का सम्मुख कोण डी तथा कोण ए का सम्मुख कोण सी। इसके बाद में बात आती है चतुर्भुज के विकर्ण। अब देखो, सम्मुख कोणों को मिलाने वाले रेखाखंड, जो रेखाखंड सम्मुख कोणों को मिलाते हो वो विकर्ण कहलाते हैं। यानी कि सम्मुख कोणों को मिलाने वाले रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले बात आती है चतुर्भुज, डेफिनीशन ऑफ चतुर्भुज। उसके बाद चतुर्भुज का जो मेन गुण होता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। क्रमागत भुजाएं, ए बी की क्रमागत BC। उसके बाद सम्मुख भुजाएं, ए बी की सम्मुख CD। क्रमागत कोण यानी कि एक ही भुजा पे जो दोनों कोण बनते हैं क्रमागत कोण कहलाते हैं। उसके बाद सम्मुख कोण, कोण B का सम्मुख कोण D, कोण B का सम्मुख कोण D और A का सम्मुख कोण C। उसके बाद चतुर्भुज के विकर्ण यानी सम्मुख कोणों को जो रेखाखंड मिलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। अब इसके साथ ही अब चतुर्भुज के प्रकार जो है अगली वीडियो में बताऊंगा, और तब तक के लिए इतना समझना है।